नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। फैजाबाद लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को इनायत नगर क्षेत्र में जनसभा करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पार का दावा कर रही है। उसका दावा अब सच होने जा रहा है, क्योंकि 400 सीट इंडिया गठबंधन और 143 सीट भाजपा को मिलने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान तो जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी संविधान है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का समर्थन करें। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के लिए जनता का समर्थन मांगते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो लोगों को पौष्टिक आहार के साथ साथ डाटा भी फ्री मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने पर नौजवानों को आरक्षण के साथ साथ नौकरियों में भी भर्ती किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो वैक्सीन हमें और आपको लगाई गई है, उससे हमारे दिल की बीमारी हो सकती है, जान को खतरा हो सकता है। भाजपा ने उस वैक्सीन वाली कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा ले लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का नौजवान मेहनत और तैयारी करता था सेना की भर्ती के लिए, लेकिन वह भी खत्म कर दी गई। 20 मई को वोट पड़ने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखा। शनिवार को यहां मिल्कीपुर में हुई अखिलेश यादव की सभा से भी कुछ ऐसा ही संदेश साफ देखने को मिला। सपा मुखिया ने एक बार भी पूर्व सांसद स्वर्गीय मित्रसेन यादव का नाम तक नहीं लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक आनंद सेन यादव ने भी अखिलेश यादव का मंच साझा नहीं किया। वो कुछ हम लोगों के लिए कह रहे थे कि हम लोग 4 जून के बाद कहीं और चले जाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। 4 जून के बाद जो अच्छे दिन ढूंढ रहे थे, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन बीजेपी जब हट जाएगी तो खुशियों के दिन लाने का काम हम लोग करेंगे। और जब खुशियों के दिन आएंगे तो इन बीजेपी वालों ने अपने मित्रों को कई सालों से एक एक कर करके विदेश भेजने का काम किया था। खटाखट खटाखट खटाखट, याद है कि नहीं याद है? एक एक कर करके उद्योगपतियों को विदेश भेजा, खटाखट खटाखट खटाखट। और ये कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से और दान से इतना डकार लिया कि डकार भी नहीं आई, और अब तो डकार भी नहीं निकल पा रही है। और जनता ने भी मन बना लिया है, जब वोट डालेंगे तो इन्हें हटाने का काम करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। इसलिए हटाओगे इन्हें? धोखा दिया इन्होंने कि नहीं दिया? वोट के दिन के लिए सावधान है आपको नहीं है? अब बताओ कितने दिन बचे हैं? अब कोई दिन नहीं बचे। अयोध्या में चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फैजाबाद शहर में रोड शो किया और जनता जनार्दन से वोट मांगा। रोड शो के दौरान डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लल्लू सिंह सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट भाजपा गठबंधन बड़े अंतर से जीत रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जनता से अपील किया कि 20 मई को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फैजाबाद शहर के गांधी आश्रम से नाका मकबरा, फतेहगंज, बजाजा चौक, रिकाबगंज होते हुए सिविल लाइन तक रोड शो किया। रोड शो के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक और बयान आया। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार अयोध्या राज के चरणों में फिर मोदी सरकार होगी।
विपक्षियों में हाहाकार, चारों तरफ मोदी का बयान, 4 जून को 400 पार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। जनता का उत्साह देखकर पूरा विश्वास है कि 400 से अधिक सांसद जो जीतने का लक्ष्य है उसको जनता के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी और मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। अखिलेश यादव 4 चुनाव हार चुके हैं, हार का चौका लगा चुके हैं, 5वीं हार हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के खटाखट पर बोले केशव मौर्य। उन्होंने कहा कि जनता खटाखट फटाफट कमल खिला रही है, साइकिल को पंचर कर रही है, हाथ को मरोड़ रही है। विपक्ष जब सरकार चलाती थी तो जनता को भूखों मार डाला। गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना है, जब लोगों को राशन दे रहा है तब ये भाषण दे रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश का आज उन्होंने आह्वान किया। बता दें कि चिलचिलाती धूप में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा था। 400 पार अयोध्या राम के चरणों में फिर मोदी सरकार। विपक्षियों में मचा है हाहाकार, चारों तरफ चल रही है मोदी की कमल की बयान। 4 जून को 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। जनता का उत्साह देख करके मुझे पूरा विश्वास है 400 से अधिक सांसदों को जिताने का जो लक्ष्य है उसको जनता के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। आटा और डाटा फ्री मिलेगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 4 चुनाव हार चुके हैं, हार का चौका लगा चुके, 5वीं हार हारने जा रहे हैं। 4 जून को उनसे पूछना तब मुझसे पूछना, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि जो अखिलेश जी कह रहे हैं। फटाफट लोग खटाखट कमल खिला रहे हैं, लोग खटाखट फटाफट कमल खिला रहे हैं, साइकिल को पंचर कर रहे हैं, हाथ को मरोड़ रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सभी नागरिकों से हम आग्रह करेंगे कि वो 20 मई को अपना मतदान जरूर करें और पूरे परिवार के साथ अगल बगल लोगों को लेकर के मतदान पर जाएं, मतदान जरूर करें और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम। कैसा लग रहा है, माहौल क्या है, माहौल कैसा है? ये मीडिया का काम है। गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों जगह पर जन चौपाल और सभाएं करके लल्लू सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पूरा के कई इलाकों में वह गए। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक खब्बू तिवारी ने शनिवार को करीब दर्जन भर जगह पर नुक्कड़ सभा और चौपाल के माध्यम से भाजपा उम्मीदवार रितेश पांडे के पक्ष में मतदाताओं से जनसंपर्क किया। क्षेत्र के विकास और समस्याओं के निस्तारण के लिए युवा भाजपा उम्मीदवार रितेश पांडे को समर्थन देने की अपील की। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के कोछा बाजार में स्थित रामलली विद्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करेगी, जिसमें लोकसभा क्षेत्र अयोध्या तथा अंबेडकर नगर में उम्मीदवारों की जीत एक तरफा होने जा रही है। मिल्कीपुर में आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जनसभा में सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकार दीर्घा के अंदर घुसकर उद्दंडता की गई और कुर्सियां तक तोड़ दी गई। कई पत्रकार चुटहिल हो गए। इससे पहले हुई जनसभा में भी कार्यकर्ताओं ने अनुशासनहीनता दिखाया था। कार्यकर्ताओं के चढ़ने से मीडिया गैलरी टूट गई थी। फैजाबाद लोकसभा सीट के मिल्कीपुर के इलाके में आज अखिलेश यादव जनसभा कर रहे थे। उस दौरान ये नज़ारा देखने को मिला।